नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के दर्स में हम कुरान मजीद की एक आयत करीमा का ख़ुलासा माहासल और मफ़हूम अर्ज़ करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, कि क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा कि जिस दिन इंसान का माल उसको काम नहीं आएगा। कि इंसान ने ये सोच रखा हो कि जैसे दुनिया के अंदर मेरा माल मुझे परेशानियों से बचा लेता था, मेरा माल मुझे अदालतों से बचा लेता था, मेरा माल मुझे जेलों से बचा लेता था, तो शायद क़यामत के दिन भी मैं माल पेश कर दूंगा और मेरे लिए अज़ाबात के अंदर कोई तख़फ़ीफ़ हो जाएगी, या मैं माल पेश कर दूंगा तो जहन्नम के अज़ाब से बच जाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यौम ला यनफ़उ माल, क़यामत के दिन तुम्हारा माल तुम्हें नफ़ा नहीं देगा। दूसरी चीज़ इस आयत करीमा के अंदर फरमाई, वला बनून, के बंदे की औलाद, उसके बेटे, वो भी क़यामत के दिन काम नहीं आएंगे। इंसान ने सोच रखा होता है कि देखो दुनिया के अंदर जब मेरे ऊपर कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है, मेरी औलाद आ जाती है, वो आगे आकर मुझे उस परेशानी से बचा लेती है, उस तकलीफ़ से बचा लेती है, जुलूस निकाल लेते हैं, धरना दे देते हैं, एहतजाजी मुजाहरा कर देते हैं, तो मेरी वो मुश्किल हल हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नहीं, ऐ बंदे खुदा, क़यामत का दिन ऐसा नहीं होगा कि तेरी औलाद आ जाए तुझे जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर पहुंचा दे, तेरी औलाद आ जाए जहन्नम के अज़ाबात से निकाल कर जन्नत का मालिक बना दे। तो ये दोनों चीज़ों की नफ़ी फरमा दी कि क़यामत के दिन ये तुझे काम नहीं आएंगी, ना तेरा माल काम आएगा, ना तेरी औलाद काम आएगी। फिर अगले आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने फरमाया, इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, जब माल भी काम नहीं आएगा, औलाद भी काम नहीं आएगी, तो फिर हमें क्या चीज़ काम आएगी? किस चीज़ के ऊपर हम मेहनत करें? कौन सी चीज़ का हम ज़ख़ीरा अपने पास लेकर आएँ? क्या चीज़ है जो क़यामत के दिन हमें नफ़ा देगी? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, ये जो तुम्हारे अंदर दिल है, ये जो कल्ब है, इस कल्ब के ऊपर मेहनत करो। ऐसा दिल क़यामत के दिन लेकर आओ कि जो कल्ब सलीम हो। कल्ब सलीम किसे कहा जाता है? कि इस दिल के अंदर सही नज़रियात हों, इस दिल के अंदर सही अकायद हों, इस दिल के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत हो, इस दिल के अंदर अल्लाह ताला की मार्फत हो, गुनाहों का जंग ना हो, नाफरमानियों का जंग ना हो, गुनाहों के दाग धब्बे ना हो, बिल्कुल साफ़ हो, कल्ब सलीम हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह की मार्फत हो, सही अकायद और नज़रियात हों। ऐसा दिल जब आएगा तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके लिए जन्नत के फ़ैसले फरमाएंगे। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इसी दिलों पर मेहनत की है। लोगों के जब दिल संवर गए तो फिर उनके अमाल भी संवर गए। जब लोगों के दिलों के अंदर खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत पैदा हो गई, तो फिर उस मोहब्बत का नतीजा क्या मिला कि नमाज़ पढ़नी आसान। जब अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब हो गई, ज़कात देना आसान। जब अल्लाह की मोहब्बत से ये दिल सरशार हो गया, तो फिर हर अमल करना और दीन के लिए जान, माल, वक़्त देना इंसान के लिए बिल्कुल आसान हो गया। और हदीस मुबारक में है, इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम्हारे जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है, दिल का टुकड़ा है, अगर वो सही हो जाता है तो सारे आज़ा सही हो जाते हैं, और अगर वो फासिद हो जाता है तो सारे आज़ा दुरुस्त सीमत और दुरुस्त रास्ते के अंदर नहीं चलते। जब दिल सही हो जाएगा तो हाथ भी सही काम करेंगे, जब दिल सही हो जाएगा तो आंखें भी ठीक इस्तेमाल होंगी, जब दिल सही हो जाएगा तो ज़ुबान भी सही बोलेगी, और जब दिल के अंदर फसाद आ गया तो बाकी अज़ा के अंदर भी फसाद आएगा। जब दिल के अंदर फसाद आया तो हाथ भी गलत इस्तेमाल होंगे, जब दिल के अंदर फसाद आया तो आंखें भी गलत इस्तेमाल होंगी, जब दिल के अंदर फसाद आया तो कान भी गलत इस्तेमाल होंगे। मरकज़ी हैसियत तमाम आज़ा में से वो दिल की है। दिल की इस्लाह हो गई, सारे आज़ा की इस्लाह। दिल के अंदर फसाद आ गया, सारे आज़ा के अंदर फसाद है। हदीस मुबारक में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी सूरतों को नहीं देखते, अल्लाह ताला तुम्हारे मालों को नहीं देखते, हाँ अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को देखते हैं।
کہ دل سمرا ہوا ہے کہ نہیں سمرا ہوا، اور اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سماتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ میں کہیں نہیں سما سکتا مگر مومن کے دل میں سما سکتا ہوں، اور یہ مومن میزبان ہے، اللہ تعالیٰ مہمان بن کر آتے ہیں، اور میزبان کے ذمے ہے کہ جب مہمان آئے تو دل کو صاف کر دے، اپنے گھروں کو صاف کرتا ہے کہ میرا مہمان آ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مومن کے دل میں آتا ہوں۔ اب دل کے اندر صفائی کس نے کرنی ہے؟ یہ ہم نے کرنی ہے، ہم میزبان ہیں۔ ہم نے دلوں سے کے اوپر سے شرک کو دور کرنا ہے، توحید کا عطر لگانا ہے، ہم نے دل سے غلط نظریات کو نکالنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور انوارات کا مرکز ہمارا دل بن جائے۔ تو اس آیت کریمہ کو ہم نے سمجھنا ہے کہ قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن اولاد کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن ایسا دل کام آئے گا اور جو دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو، جو قلب سلیم ہو، جس کے اندر شرک نہ ہو، جس کے اندر کینہ نہ ہو، جس کے اندر بغض نہ ہو، جس کے اندر خرافات نہ ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو۔ پھر ایسا دل جب رب کائنات کے سامنے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر اپنی مغفرت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر اپنی جنت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ جب خوش ہوں گے اپنی مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بنائی ہوئی جنت اس بندے کے حوالے کر دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دلوں پر محنت کرنے کی، دلوں سے ہر قسم کے بغض، عناد اور شرک اور خرافات کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور محبت کو حاصل کرنے کی اللہ رب العزت